नमस्कार बच्चों। इससे पहले हमने जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के माध्यम से पहला पद्यांश किया था दोहा चौपाई के आधार पर, और अब जो है आगे अगला जो है पद्यांश जो है वो कर रहे हैं। इसमें भी जो है उससे आगे का ही है बिल्कुल, कि जैसे परशुराम सभा में उपस्थित होते हैं तो राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद चल रहे हैं उनका वर्णन किया गया है। सबसे पहले आप भाव सौंदर्य लिखोगे तो भाव सौंदर्य में वही आपने लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से कवि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के माध्यम से जो है लिया गया है, और इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब परशुराम सभा में उपस्थित होते हैं और राम लक्ष्मण और परशुराम का आपस में संवाद चल रहा है। लक्ष्मण कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, सुनई देव सब धनुष समाना, के सब धनुष जो है वो एक समान होते हैं। का क्षति लाभू जून धनु तोरे, पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और हानि हो सकते हैं। देखा राम नैन के भोरे, राम ने तो केवल इनको नजर भर देखा ही था। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, अगर छूने मात्र से ही ये टूट गया तो इसमें श्री राम का क्या दोष है। मुनि बिनु काज करिए कत रोषु, आप तो बिना कारण ही, हे मुनि आप तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परशु की ओरा, तब परशुराम और भी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि बोले चितु परशु की ओर, वे अपने फरसे की ओर देख करके कहते हैं, रे सट सुनई स्वभाव न मोरा, के हे हठी बालक तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, मैं बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और हे मूर्ख बालक तुम केवल मुझे मुनि ही मान रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अर्थात मैं बालकों की हत्या नहीं करता, लेकिन मैं बहुत ही क्रोध करने वाला हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, ये विश्व विदित सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं, क्षत्रिय कुल का विद्रोह करने वाला हूं। स अस्त्र बाहुबुद छेद निहारा, परशु विलोकी महिप कुमारा, हे राजकुमार मेरे इस सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देख। मातु पितई जनी सोच बस करसी महिष किशोर, के हे राजकुमार तुम अपने माता पिता की चिंता का कारण मत बनो, अर्थात तुम इतने बोल रहे हो और मैं क्रोध में भरा हूं और मैं तुम्हारा वध कर दूंगा जिससे तुम्हारे माता पिता को चिंता होगी, तो इसलिए हे राजकुमार तुम अपनी माता पिता की चिंता का कारण मत बनो। गर्भ के अभ्रक दलन परशु मोर अति घोर, मेरे डर के कारण तो बालक जन्म लेने से पहले ही अपनी माता के गर्भ में ही मर जाते हैं। अर्थात यहाँ पर परशुराम ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, और उससे पहले जो है लक्ष्मण ने छुअत टूट रघुपति ने दोषु, के ये तो छूने मात्र से ही टूट गया। यहाँ पर भी जो है लक्ष्मण ने अतिशयोक्ति अलंकार का जो है वो प्रयोग किया है। तो इस पद में बच्चों अनुप्रास अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के माध्यम से जो है इसमें लक्ष्मण जो है वो बार बार
परशुराम को कहते हैं कि इसमें अगर धनुष टूटा है तो इसमें श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। लेकिन परशुराम क्रोधित होकर के और कहते हैं कि तुम जो है इतने बोल रहे हो, तुम केवल मुझे मुनि मान रहे हो और मैं तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। उसके बाद बच्चों आपने बताना है इसके शिल्प सौंदर्य के बारे में कि इस पद में भी जो है कवि ने परशुराम के अभिमानी और आत्म प्रशंसक स्वभाव का वर्णन किया है। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें बच्चों अनुप्रास और अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। दोहा एवं चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। संवाद एवं व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आपस में व्यंग्यात्मक रूप से बातें कर रहे हैं परशुराम और लक्ष्मण। ओज गुण विद्यमान है। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषागत विशेषता के अंतर्गत बच्चों आपको ये बताना है और तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा ओज गुण संपन्न है। बच्चों आपने जब आप ये पद्यांश करोगे तो साथ साथ इनसे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं या इस कविता के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं साथ साथ आपने वो भी करने हैं।